आई गेस यू वाचिंग माय काइंड ऑफ व्लॉग्स। मेरा नाम है मोहसिन खान एंड आज का ब्लॉग बहुत ही खास है क्योंकि वी ऑलवेज थिंक ऑफ स्टार्टिंग अ रेस्टोरेंट। हम को एक हमेशा माइंड में थॉट आता है रेस्टोरेंट हमारी खुद की होनी चाहिए एंड ऐसा करेंगे, ऐसा वाला खाना बेचेंगे। सो भाई अगर आप रेस्टोरेंट स्टार्ट करने वाले हो तो माइंड में खुशी तो होती है, एक्साइटमेंट होता है कि हम ऐसा खाना बेचेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, किन किन बातों पर हमें एहतियात बरतना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, जेब से कितने लगेंगे और फिर वो प्रॉफिट कितने टाइम में आएगा, ये सारे सवाल भी आपके माइंड में आना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी आँख बंद करके आप छोटे छोटे और रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया। और क्या ये इंडस्ट्री में आना भी चाहिए कि नहीं, मतलब हर तीसरी दिन एक नई रेस्टोरेंट आपकी एरिया में खुल रही होगी। ये सारे सवाल अगर आपके माइंड में हैं तो जवाब हमारे पास है, मेरे पास नहीं है। जवाब ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। आई एम हियर एट DNY हॉस्पिटैलिटी हियर एंड ही इज़ द मैन, द प्रो गाय, मिस्टर विजय, जिन्होंने 400 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स बनाए हैं, लॉन्च किए हैं। और इनसे हम बहुत सारे सवाल पूछते हैं। ऐसे तो कंसल्टेशन फीस लग जाएगी, लेकिन हमारे ब्लॉग पे ये अब आपको कंसल्टेशन देने वाले से आपके लिए कोई फी नहीं, कोई फी नहीं, बस सिंपल से चाय कीजिए, वही फी है। स्टूपिड क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ एंड प्रोफेशनल आंसर्स हमें मिलने वाले हैं। इसके लिए पूरा ब्लॉग देखते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड सर। थैंक यू वेरी मच, वी शुड डू दिस। ऑलराइट, सो गाइस यू आर वाचिंग माय काइंड ऑफ व्लॉग्स। और ये रेस्टोरेंट खोलने की चाह ने मुझे अब विजय सर तक पहुंचा दिया है। आई एम हियर एट DNY हॉस्पिटैलिटी की ऑफिस में। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में दिस इज द मैन, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बट फिर भी सर कुछ बता दीजिए जो देख रहे हैं DNY हॉस्पिटैलिटी के बारे में। सो मोहसिन, DNY हॉस्पिटैलिटी मेरी कंपनी है। हम 2012 से इस फील्ड में हैं जी, और हम इंडिया के लीडिंग हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग कंपनीज में से एक है जी। करीबन 400 प्रोजेक्ट हमने अभी खड़े किए दुनिया के काफ़ी सारे अलग अलग शहरों में। इंडिया में, इंडिया के बाहर भी? इंडिया के बाहर भी। तो हमारे क्लाइंट्स US में भी हैं, अफ्रीका, कीनिया, नायरोबी, लागोस, ओमान, सऊदी अरेबिया, बहरेन, ऑस्ट्रेलिया, यूके। मतलब कहने की बात ये, मेरे जितने वीडियोस नहीं अपलोड किए उतने हमने उतने रेस्टोरेंट बना दिए। नेपाल, श्रीलंका, तो सब जगह हमारे क्लाइंट्स हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं राइट प्लेस पर पहुंचूंगा, तो इसीलिए अगर आप रेस्टोरेंट खोलने का सोच रहे हैं तो सोचने से पहले काफ़ी हम सब यंगस्टर्स जो है जो पहले पहले ट्राई करना चाह रहे हैं, उन सब के लिए वीडियो बनाया गया है सर। तो स्टार्ट करने से पहले वही, क्योंकि बड़ा ही ये अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है कि भाई मेरे को खाना खाने का शौक़ है और खाना बनाने का भी शौक़ है, तो मुझे भी एक सेटअप करना है, मुझे भी रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है। तो आई शूट यू विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस मैंने लेके आए हैं। तो एक तो इंडस्ट्री का अगर हम पोटेंशियल देखें जी, तो 3-4 चीज़ें इस दुनिया से कभी कम नहीं पड़ेगी। खाना तो इंसान जब तक है तब तक खाना खाएगा। अच्छा। तो खाने का बिजनेस आपका चल सकता है। चलिए, तो इंसान जब तक है वो बीमार पड़ेगा तो दवाई का बिजनेस चल सकता है। और खाने के साथ पीना, दारू, वो भी बिजनेस चलता है। तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये थ्रू आउट आप इसमें बिजनेस कर सकते हो। तो फूड का अगर हम बात करें जी, तो फूड बिजनेसेस कैन ऑलवेज बी सक्सेसफुल एंड फ्लरिशिंग प्रोवाइडेड आप जो उसके बेसिक्स हैं वो बहुत ठीक तरीके से आप समझ के उसको चला सकते हैं। सर यही तो रीज़न है कि मतलब अट्रैक्टिव है, हर कोई यही चाह रहा है और काफ़ी लोग आँख बंद करके भी ये इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में आ रहे हैं। हाँ। तो ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए भी डेडिकेटेड है, मुझ जैसे के लिए भी, कोई एक रेस्टोरेंट तो मुझे डालना है। तो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, इनिशियल सेटअप है। देखो अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो जिन्होंने स्टार्ट करके उनके तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, मुझे एक स्टार्ट करनी है, तो इनिशियल सेटअप कितना पैसा लेके स्टार्ट करूँ? तो इनिशियल सेटअप आप हमेशा ऐसा पकड़ के चलिए कि आपको पहले करना क्या है। हाँ। रेस्टोरेंट के भी अपने काफ़ी सारे फॉर्मेट होते हैं जी। जैसे एक होता है QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जिसको हम फास्ट फूड कॉर्नर बोल सकते हैं कि छोटा वो 300-400 स्क्वायर फीट की एरिया में हो जाता है। आप 2 टेबल लगा लिए, बाकी सब टेक अवे हो रहा है, लोग खड़े होके खा रहे हैं, आप बिजी स्ट्रीट में हो, तो वो QSR हो गया। एक हो गया आपका कैजुअल डाइनिंग कैफ़े, जैसा कि मैं अंदर आके बैठ रहा हूँ, कैजुअली खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, चले जा रहा हूँ, एक नॉर्मल कैफ़े जैसा। दूसरा फॉर्मेट होता है थोड़ा सा आपका फाइन डाइनिंग जैसा, जिसमें आप टेबल पे 15 चीज़ें ले करते हैं, फुल कोर्स मील देते हैं, फैमिली आके बैठेगी, वो सूप भी पिएगी, से डेजर्ट तक पूरा फाइन डाइनिंग करके जाएगी, मेन्यू बड़ा होता है। तो आपको किस फॉर्मेट में जाना है, हर एक की अपनी अपनी एक इन्वेस्टमेंट और स्पेस रिक्वायरमेंट होती है। पर चलो हम एक एवरेज कैफे रेस्टोरेंट ही पकड़ते हैं, बिकॉज़ टारगेट हमारा यही है कि न्यू कमर्स ही है, जो इनएक्सपीरियंस है उनके लिए आप क्या रिकमेंड? तो आप एक 1000 स्क्वायर फीट तक 1000 स्क्वायर फीट की स्पेस आप पकड़ के चल सकते हैं जी, जिसमें आप एक ठीक ठाक
कैजुअल कैफे डाइनिंग रेस्टोरेंट बना सकते हैं जी। और जिसमें करीबन 18 से 20 एक टेबल बैठ सकते हैं। 18 से 20 टेबल प्लस आपका एक किचन एरिया होगा, बाकी सब प्री सर्विंग, ये सब 1000 स्क्वायर फीट में इजीली बैठ जाएगा। ओके। सो अगर उसका हम इन्वेस्टमेंट पकड़े कि आपको बॉलपार्क क्या रखना चाहिए जी, एक रेंज में हम चले जी, तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है जितने हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं जी, आपको करीबन पर स्क्वायर फीट 3,500 से 4,000 रुपए लेके चलना चाहिए पर स्क्वायर फीट 3.5। ये आप मुंबई की बात कर रहे हैं? कहीं पर भी, कहीं पर भी। ओके। ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है। फिर इसमें ऊपर नीचे आप कितना कर सकते हो, थोड़ा सा इंटीरियर्स में कम खर्चा किया तो आप ये कर सकते हो। आपने एकदम लग्जरियस बनाना है तो 4.5 का 6.5 भी हो जाता है। हाँ, But जितनी this चीनी is- डालोगे हाँ, उतना रहेगा। तो अगर 1000 स्क्वायर फीट का एक रेस्टोरेंट आपको डालना है तो आपके पास 35-40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होने चाहिए। सो देखिए पॉइंट नंबर 1 एकदम ही कवर कर दिया गया है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं 35 से 40 लाख तो आपको पकड़ के ही चलना है। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द कैफे शॉप्स, कैफे किचन, कैजुअल डाइनिंग, कैजुअल डाइनिंग 1000 स्क्वायर फीट स्टार्टअप के लिए। सो एक कैजुअल डाइनिंग के लिए 35 to 40 लाख, मतलब 35-40 लाख जेब में है तो आप रेस्टोरेंट खोलने का सोच सकते हैं। फिर आप उसमें से आपको थोड़ा सा रनिंग कैपिटल हाथ में रखना चाहिए क्योंकि जी। आपका रेस्टोरेंट एस्टेब्लिश होने में 2 से 3 महीने का एक फ्लो होता दैट वाज माय है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। तो ये तो मैंने डाल दिया, 30-35 लाख में स्टार्ट हो गया तो मेरा सीधा चाबी लेके खोल देना है कि उसके बाद अंदर भी कुछ खर्चे हो गए ना? नहीं, वो सब आ गया उसमें 30-35-40 लाख में आप पूरी चीज बन जाती है आपकी। तो ये मेरा पूरा बन गया, रेडी टू स्टार्ट। रेडी टू स्टार्ट। सर फिर उसमें फिर स्टाफ भी तो लगेगा, तो स्टाफ का बस- क्या सैलरी होता है, ये आपका एक एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे तो? तो देखिए एक 1000 स्क्वायर फीट के रेस्टोरेंट में ना हाँ। आपके करीबन 8 से 10 स्टाफ हो सकते हैं। 8 से 10 staff। हाँ, अपर साइड किचन में एक शेफ होगा, उसके साथ 2-3 असिस्टेंट होंगे, जी। एक सपोर्ट स्टाफ होता है तो 4-5 वहाँ चले जाते हैं। एक मैनेजर हो गया आपका, जी। ओके, और सर्विंग स्टाफ में 2-3 लोग रहेंगे। तो ऐसे करके अपर लिमिट आपके 8 से 10 लोगों में ये आपका सेटअप हो जाता है स्टाफ का। ओके। एवरेज अगर मैं पकड़ूं आपका एवरेज पर पर्सन Salary। मंथली सैलरी टॉप टू बॉटम अगर हम एवरेज आउट करें तो एनीवेयर बिटवीन 15 to 18,000 आपका एवरेज आएगा। तो 15 to 18,000। सो 1.5 लाख से 1.5 लाख का 1.5 लाख से 1,80,000 आपका सैलरी का कॉस्ट आ सकता है। ठीक है। सो ये हो गया एक तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट सर ने बताया था, दैट वाज 35 से 40 लाख रुपया, और 1.5 लाख रुपया पर मंथ आपका स्टाफ का सैलरी आप पकड़ लो, हाँ। और 1.5 से 2 लाख पकड़ लो। फिर आपका रेंटल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, जी। मेंटेनेंस हुआ, तो ये सब आप कौन सी लोकेशन में आपने लिया है। अभी 1000 स्क्वायर फीट आप बैंड्रा में लेने जाएंगे तो आपको 5 से 7 लाख रुपए भाड़ा देना पड़ेगा, लेकिन 1000 स्क्वायर फीट आप थाना में लेने आएंगे तो आप शायद 1.5 लाख रुपए में जगह। अच्छा, तो आपने जो स्टार्टिंग में 35 से 40 लाख बताया वो रेंट और जगह की, दिस इज योर इंटीरियर सेटअप कॉस्ट, दैट वाज द इंटीरियर सेटअप कॉस्ट। और फिर जगह तो आपने इंडिया भर में किया है, तो अगर सपोज कोई अहमदाबाद में है तो क्या एवरेज रेंट? अहमदाबाद में आपका 1000 स्क्वायर फीट का एवरेज रेंट एक डिसेंट लोकेशन में शुड बी एनीवेयर बिटवीन 75,000 to 1 लाख रुपीस। ओके ओके। एंड इंटरनेशनली भी ये जो आप जो बता रहे हैं इंटरनेशनल जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए भी अलग उनके लिए भी है, कहीं पे भी कॉस्टिंग ऊपर नीचे हो सकता है बट एवरेज वही पकड़ होता के है। चल लीजिए। एवरेज आप तो फिर आपको तो जगह बताई होगी आपकी एरिया में कौन सा हाँ हॉटस्पॉट है। हाँ, अगर आप सर्च करेंगे सिटी टू सिटी प्राइसेस चेंज होती है। अगर मैं पूना चला जाऊँ 1000 स्क्वायर फीट मुझे 2 लाख रुपए भाड़ा पड़ेगा एवरेज, डिपेंडिंग। अगर मैं गोरेगा पार्क में 1000 स्क्वायर फीट लेने जाऊंगा तो मुझे शायद 3 लाख रुपए होगा हॉटस्पॉट के हिसाब से। Hotspot जैसे के मुंबई हिसाब में लोखंडवाला में आप आ जाओ, हाँ। 3 लाख के नीचे तो भाड़ा नहीं है, क्योंकि 1000 स्क्वायर फीट में तो लोखंडवाला में तो 300-400 स्क्वायर फीट के जो दुकान है जहाँ पे यूजुअली सब छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स है, हाँ। उनका किराया करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए है। 2.5 से, मतलब आप कमा ही रहे हो देने के लिए भाड़ा। बट सर यही तो फिर है, तो फिर ये कवर हो जाता है कॉस्ट। ये भी आई कम ऑन दैट क्वेश्चन आल्सो। आई हैव अ लिस्ट, बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला। आई एम रियली वेरी सॉरी। व्हाट इज रूलिंग एंड ऑपरेशनल कॉस्ट लाइक? So operational cost is again what I said, your monthly cost, which is your rent, electricity, people, maintenance, packaging. So you can एक आपका होता है cost of goods। अगर खाने की प्लेट में 100 रुपए में बेच रहा हूँ, हाँ। तो उसको पकाने में मेरा क्या क्या कॉस्ट जा रहा है, जिसमें रॉ मटेरियल, गैस, समझो वो सब डाल दिया तो 40 रुपए मुझे उस दाल के पड़ रहे हैं और मैं 100 में बेच रहा हूँ, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 40, माई सेलिंग प्राइस इज 60 इज माई ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन में से मेरा खर्चा निकाल के मुझे क्या बचता है
ओके। तो उसमें आपका रनिंग कॉस्ट हो गया, ऑपरेशन कॉस्ट हो गया, रेंट्स हो गई, पीपल कॉस्ट हो गया, मार्केटिंग कॉस्ट हो गया, ब्रांडिंग हो गया। ओके। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डरिंग कर रहे हो तो आपको एग्रीगेटर की फीस लग जाती है, जोमेटो स्विगी। बट ये फायदा है इनके साथ जुड़ के? डिपेंड करता है आप क्या बिजनेस कर रहे हो। अगर आप मेरा ऐसा मानना है कि हर बिजनेस में ना आपका जो केक है 100 रुपया जो आपको आने वाला है, 100 रुपीज जो आपको आ रहा है, उसके कितने टुकड़े हो रहे हैं और कौन कौन वो खा रहा है, आपको कितना चाहिए। तो मैं ऊपर से नीचे नहीं कैलकुलेट करता हूँ, मैं नीचे से ऊपर जाता हूँ कि अगर 100 की मेरी आमदनी है, मुझे कम से कम 15 तो खुद के लिए चाहिए। तो अब ये 85 जो बचते हैं इसको मैं कैसे प्ले करूँ। तो देन यू कैन इनोवेट इन योर बिजनेस, कीपिंग दैट 15% इज योर मार्जिन और 20% इज योर मार्जिन। फिर आप इसमें बाकी का जो बचता है 20%, उसमें आपको प्ले अराउंड, उसमें 80% में कितने लोग खाएंगे, उसमें आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स भी आ गया है। ओके। मार्केटिंग भी उसी में करनी है, ऑपरेशंस भी उसमें करना है, लोगों की पगारें भी उसमें से भरनी है। अब ये फॉर्मूला लेके अगर मैं मेरा बिजनेस प्लान करूंगा तो फिर मुझे समझ में आ जाएगा कहाँ कटौती करनी है, कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे खर्चा कर सकते हैं, कहाँ पे खर्चा नहीं करना है। ओके। इम्प्रोवाइज कहाँ पे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। इतने सवालों के जवाब दे रहे हैं विजय सर, थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम। बिजी ऑफिस आवर्स में मैं इनसे इतने सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, बट हमारे जरिए ये इतना वक्त दे रहे हैं, अदरवाइज बहुत आपको यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट। ये पूरी टीम आपको सर्व करने के लिए बैठी है। तो सर एक आपने जो लास्ट मेरे को बताया था अबाउट 22% मार्जिन, एक सिंपल एग्जाम्पल देके बता दो ताकि लोगों को समझ आ जाए। एकदम लेमैन है आपके पास, लेमैन। चलो तो समझो आज आपकी रेस्टोरेंट की सेल हुई 10,000 रुपये। 10,000 रुपये, क्या बात है सर। तो एक मैं तो मजे आ गया, 10,000 की तो 3 लाख कमा लिया मैंने। हाँ, आज 10,000 की सेल हुई। तो हमने एक अंदाजा पकड़ा था कि 20% मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो 10,000 की सेल हुई तो 2,000 मैंने मेरा प्रॉफिट जेब में रख लिया, पहले हटा दिया। ठीक है। अब 10,000 की सेल करने के लिए मैंने रॉ मटेरियल पकड़ा था 35%। फॉर एग्जाम्पल चावल, तेल इत्यादि जो कुछ, पनीर से लेके, धनिया से लेके, मिर्ची से लेके, मसाला, रॉ मटेरियल जो दिन के मसाले। हाँ हाँ, 35%। तो 10,000 का 3,500 मैंने किराने वाले को बेच दिया कि भैया ये तेरे पास से माल है, 3.5 ले ले। 2 महीने मेरा पॉकेट में रख लिया, तो 5,500 चले गए, आपके पास बचे 4,500। अब ये 4,500 रुपीज में आपको रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज, मार्केटिंग, ब्रोशर्स, ब्रांडिंग, ब्लॉगर कैंपेन, जोमेटो, स्विगी, जो भी करना है इसमें से करना है। तो अगर आप 4,500 में कर पाते हो तो आपकी फॉर्मूला सक्सेसफुल है। समझो आपको लग गए 5,000 रुपए, तो ये जो 2,000 है ना, इसमें से 500 इसमें डालना पड़ेगा। अब समझ आया मेरे को। और अगर आपको लग गए 7,000 रुपए तो आपके जेब में 500 ही बचेंगे। 3.5 वहां गए, 7 यहाँ गए, तो 500 आपकी जेब से अब चले। अब समझ आया, लेमैन भाषा में मुझे एकदम और क्लियर हो गए सर। मैं तो आपका फोकस अपनी जेब पे रहना चाहिए। हाँ। और क्वालिटी पे रहना चाहिए। तो आप ना क्वालिटी कंट्रोल में खराब करोगे और ना आप अपनी जेब से पैसे डालोगे। यही आपको प्लान करना पड़ता है। And this comes with time, of course. It comes with time, yes. तो सर And experience. सर अभी ये जो बिजनेस है, आपने वैसे तो पहले जवाब दिया ही था, तो हर कदम पे रेस्टोरेंट दिख रही है। मतलब आप चलो और ये नई रेस्टोरेंट और नई रेस्टोरेंट खुलते भी जा रही है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है, मतलब लोग इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं और क्या लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए ये लाइन में? तो अब फिर से मैं वही कहूँगा कि फूड एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको कोई एंड नहीं है। हाँ। आप खुद अभी आपको रेस्टोरेंट खोलना है, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप एक ही रेस्टोरेंट में कितनी बार जाके खाना खा सकते हैं? मैंने जो एक रेस्टोरेंट में खाना खाया था उसको वापस से मेरे को जाके फिर मतलब 4 महीने के बाद जाऊंगा। तो आपको एज अ कंज्यूमर हर 2-3 बार आप एक जगह जाओगे। हाँ। बट आपको फिर दूसरा कुछ ट्राई करने के लिए चाहिए। बिल्कुल। तो दूसरा नया खुला, उसके पास भी आप 2-3 बार जाओगे, फिर बोलोगे अरे यार अभी बहुत हो गया, इधर भी कहीं और जाते हैं। हाँ। तो जैसे जैसे नया खुलते जाएगा वैसे वैसे कंज्यूमर को एक नया चॉइस मिलते जाएगा। अच्छा। फिर उसमें से एक परसेंटेज हमेशा जो 80-20 रूल अप्लाई करता है कोई भी इंडस्ट्री में जी, कि 20% बॉटम फेज आउट होते हैं, बंद करके जाना पड़ता है क्योंकि क्वालिटी नहीं है या क्राउड नहीं है या बिजनेस नहीं है या लॉस हो रहा है या चलाने नहीं आ रहा है। सो वो एक हमेशा एक साइकिल चलती रहेगी। नए आएंगे तो जो नहीं सस्टेन कर पा रहे वो चले भी जाएंगे। हाँ। जो सस्टेन करेंगे सालों साल वो लेगेसी बिजनेसेस कहलाते हैं। बराबर। कि हम मनीष के पास चले गए या हम हरदीप पंजाब चले गए 40-40 साल से, मॉन्टोस चले गए 40 साल पुरानी जगह, 40 साल पुराना, तो लेगेसी है। फिर वहां पे आपको रिपीट वैल्यू हमेशा मिलेगा जी। तो यू हैव टू वर्क हार्ड टू रीच टू दैट लेवल। ओके। अदरवाइज तो आप नया खोलोगे फिर नहीं चला पाओगे, छोड़ के चले जाओगे, फिर कुछ और करोगे।
सो दिस इज द साइकिल। तो नए खुलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कंज्यूमर को चॉइस मिलता है। तो सर जैसे ये तो मेरे को समझ आ गया कि इंडस्ट्री में आप आ सकते हो हाँ। बेसिकली, बिकॉज यू ऑलवेज आर गेटिंग ऑप्शन। जान एक रेस्टोरेंट में आप कितनी बार खाते हो यार, मतलब आप फिर तो एक दूसरे ऑप्शन के लिए जा रहे हो। अभी अगला सवाल जो है सबसे तगड़ा है, जो आप लोगों के माइंड में भी चल रहा है, मेरे माइंड में भी चल रहा है, वो मैं पूछने वाला हूँ। आई हैड टू कम इन सर, ये एक चाय आउटलेट भी कैन गो प्रॉफिटेबल एंड हाउ मच स्काई इज द लिमिट? एब्सोल्युटली, अगर एक चाय की आउटलेट रोज लाख रुपए का सेल कर सकती है सिंगल प्रोडक्ट में, सिंगल प्रोडक्ट, सिर्फ चाय get में, only tea in that particular ना restaurant. खारी ना बिस्किट, ओनली चाय, हाँ, सिंगल प्रोडक्ट, मास सेलिंग, मार्केट प्लेस, लाख रुपया एवरेज सेल है चाय की। तो अब इसमें आप देखिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत आ सकती है, क्योंकि एक प्रोडक्ट है, आपको कुछ मैनेज नहीं करना है, स्टाफ नहीं है उतना, आपको जगह उतनी नहीं चाहिए, आपका खर्चा कम है, लेकिन आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। अगर 1 लाख रुपए आप रोज की चाय बेचते हो और आप 10,000 भी घर लेके जाते हो रोज का, विद जीरो व्हाट यू से एफिशिएंसी लॉस, यू आर इन अ बिजनेस। या यू आर इन अ राइट बिजनेस एक्चुअली। मैं तो सबने स्टार्ट कर दिया होगा वहाँ पे चाय का कैलकुलेशन। सो अब यही मैंने एग्जांपल क्यों दिया आपको कि लोग जब रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, हमारे पास कितने सारे क्लाइंट्स आते हैं, उनको लगता है कि मैं जितना बड़ा मेन्यू बनाऊंगा ना वो तो मुझे सक्सेस देगा। तो वो पहले अपने हिसाब से ना 15-20 रेस्टोरेंट्स को R&D कर लेते हैं। फिर उनको 15 से 20 रेस्टोरेंट का मेन्यू सब कुछ अपने मेन्यू में डालना है, और उनको लगता है मैं ऐसा करूंगा तो उन सब का बिजनेस मुझे मिलने लगेगा। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप कमिंग फ्रॉम अ वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन। अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी है तो यू नीड टू हियर दैट। हाँ प्लीज। यू हैव टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। मेन्यू बहुत ज़्यादा, आप जितना छोटा मेन्यू बनाओगे, जितना एफिशिएंट मेन्यू बनाओगे, आपका ओवरऑल एफिशिएंसी उससे ही आएगा। आज एक सिंगल प्रोडक्ट वाले रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आप पाव भाजी वाले के नाम बोलो, सरदार पाव भाजी, तो वहाँ क्या मिलता है? सरदार ओनली पाव भाजी। ठीक है, और 4 चीज़ें मिलेगी आपको, लेकिन पाव भाजी को ही लोग जाते हैं वहाँ खाने। ये तो इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल ब्रांड, सॉरी टू कट, मैकडॉनल्ड में तो बर्गर के लिए ही जाएंगे, बाकी तो सारे साइड डिश तो यू टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपको ज़्यादा लंबा मेनू करने की ज़रूरत नहीं है। आप 20 चीज़ें रखिए आपके मेनू में, लेकिन वो 20 इतनी उम्दा रखिए, उसकी क्वालिटी, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका प्राइसिंग इतना करेक्ट रखिए कि आपको 21वां प्रोडक्ट ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप सोचोगे कि मैं मेरे मेनू में 200 आइटम डालता हूँ तो मेरा सब कुछ चलेगा, तो सिर्फ 20 चलेंगे और 180 आइटम का रॉ मटेरियल आपके फ्रिज में सड़ता रहेगा और आपको लॉस देता रहेगा। फिर वो 2000 टिप से गए, 2 से ज़्यादा जाएगा। सर बहुत मेरे अभी ऐसा लग रहा है मैं अभी जाके रेस्टोरेंट खोल दूँ आपसे बात करने के बाद। बस तो अगर आपको रेस्टोरेंट खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना था इसके लिए मैं, लेकिन अभी आपसे जानकारी लेने के बाद कॉन्फिडेंटली आप सभी लोग तो अगर आपको रेस्टोरेंट खोलना है, हाँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जी, छोटे से शुरू कीजिए। हाँ। 1000 की जगह 500 स्क्वायर फीट पे आइए, एक्सपीरियंस लीजिए, एक किलर प्रोडक्ट रखिए, छोटा सा मेन्यू। हाँ। अगर आपको बर्गर्स करने हैं तो बस 6 टाइप के बेस्ट बर्गर्स आप लोगों को खिलाइए जी, और प्राइस पॉइंट ऐसा रखिए कि राह चलते हुए कोई भी आपके पास रुकने से कतराए नहीं। वाओ, इफ यू हैव अ स्मॉल एंट्री पॉइंट विद अ लो प्राइस एंड अ ग्रेट प्रोडक्ट, नो वन कैन बीट यू टुडे। या वाओ। एंड ये तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दे दी। देयर आर पीपल लाइक मी हु एंड देयर आर पीपल हु आर वाचिंग, जो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं कि किसी फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए आपके हिसाब से, योर सजेशन? देखो, दोनों के अपने प्लस और माइनस है। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हो क्योंकि दूसरा जो आप कर रहे हो वो आपको बहुत पैसा दे रहा है, सपोज मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग के साथ मैं चल यार रेस्टोरेंट भी, लेकिन मैं जा ही नहीं रहा हूँ रेस्टोरेंट, तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अच्छा, ये एक फुल टाइम बिजनेस है जी, ये पार्ट टाइम में बहुत मुश्किल चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ। क्योंकि ये डायरेक्ट कोरिलेशन है इसका आपके इन्वॉल्वमेंट इन द बिजनेस से। So the owner's involvement has to be full. Has to Guys, be. the owner's involvement have to be full time. ये full time involvement. अनलेस कि आप मैकडॉनल्ड जैसी MNC हो कि आपके प्रोसेसेस और प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग हाँ, है हाँ। कि फ्रेंचाइजी पार्टनर आपका बेच रहा है और आपको सिर्फ आपका ब्रांड वैल्यू और न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन पे काम करना है। जी, लेकिन एक रेस्टोरेंट में वैसा पॉसिबल नहीं। अगर आप एक अपनी इन्वेस्टमेंट डाल के रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो आपको उसको फुल टाइम बनाना चाहिए। ऑलराइट। आई थिंक बहुत सारे सवाल के जवाब मिल गए एंड वी आर ऑल रेस्टोरेंट रेडी। Thank you very much. थैंक्स टू DNY हॉस्पिटैलिटी एंड विजय सर। मज़ा आ गया सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। Thank you very much, Mohsin, for coming.
एंड ऐसे ही आप एनीवन वांट्स टू कंसल्ट यू अगर आपको हाँ, जैसे मैंने कहा कि हमारी एक लीडिंग कंसल्टिंग कंपनी है, हमारी पूरी टीम आपको सर्व करने के लिए बैठी है। हाँ। तो अगर आपको रेस्टोरेंट, लाउंज बार, कैफे, क्लाउड किचन, नाइट क्लब, रिसोर्ट, होटल जो भी ओपन फूड करना ट्रक्स भी है, आजकल आ गए। फूड ट्रक्स भी है, पर वो कहीं कहीं पे उसका लाइसेंसिंग अभी भी ओपन नहीं हुआ है। तो वी कैन सजेस्ट यू कि कौन से सिटी में फूड ट्रक्स होते हैं, कौन से सिटी में नहीं होते हैं, या हम उसमें कैसे इनोवेट कर सकते हैं। Okay. अगर कोई यूनिक कॉन्सेप्ट से आपको कुछ मार्केट में आना है तो हम काफ़ी आइडिएशन में भी हेल्प करते जी। हैं। तो एंड टू एंड कंसल्टिंग में हमारी टीम काफ़ी माहिर है। तो आपको रेस्टोरेंट खोलना है तो आप हमारे पास आइए। और सो इफ समवनस कमिंग टू यू, सॉरी आई एम आस्किंग यू अगेन अ क्वेश्चन, तो आपके पास आ रहे हैं स्टार्ट से एंड तक आप मुझे Yes. मैं आपके पास आ गया आज, तो आप मुझे स्टार्ट करके हाँ, जगह आइडेंटिफाई करने से लेके पूरी सिस्टम सेटअप करके आप From staff also, कैसे staff? विद स्टाफ, हायरिंग, ट्रेनिंग also? प्रोसेसेस, वेंडर मैनेजमेंट। आप जब शुरू करोगे रेस्टोरेंट तो आपका घी कहाँ से आएगा और नमक कहाँ से आएगा वो भी हम देते हैं आपको, मतलब वेंडर टाई अप करके देते मैं आ रहा हूँ आज, मैं आया हूँ एक बहुत सारे क्यूरियस क्वेश्चंस के साथ, एंजाइटीज के साथ, आपके साथ टाई अप करके मैं एज अ प्रो स्टार्ट कर सकता हूँ एकदम। बाय द एंड। मतलब लोकेशन से शुरू करेंगे कि चलो यहाँ पे खोल सकते हैं, यहाँ पे नहीं खोल सकते हैं। Okay. इस लोकेशन में लाइसेंस मिलेगा या दिक्कत आएगी, लाइसेंसेस कौन से चाहिए। फिर आप जब स्टार्ट करते हो तो मेनू क्या होना चाहिए, उसकी रेसिपी गाइडलाइंस क्या है, उसका कॉस्ट कैसे होगा, कॉस्ट कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल कौन सप्लाई करेगा मुझे, सब किचन सिखाना कैसे है। डिजाइन करना, किचन के इक्विपमेंट क्या क्या होंगे, Awesome. लेआउटिंग, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एग्जॉस्ट, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, एसओपीस, एंड टू एंड कहते हैं उसको, यहाँ से यहाँ तक एंड टू एंड। बस आप बैंक से सिर्फ पैसे खर्चा करते जाइए, हम आपका रेस्टोरेंट खड़ा करेंगे, और पैसे बचा के भी देंगे आप। पैसे बचा के देंगे। सो ऑप्टिमाइजेशन के लिए, या तो इफ समवन वांट्स टू ऑप्टिमाइज देयर रेस्टोरेंट यू कैन कंसल्ट यू। हाँ, सो वी हैव हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो एक टाइम के बाद थोड़ा इनोवेशन मिस हो जाता है और लॉस होने लगता है, या प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है, क्वालिटी खराब हो जाती है, कस्टमर सर्विस में फर्क पड़ता है। जी। तो हम उनको भी काफ़ी सारा इम्प्रोवाइजेशन में हेल्प करते हैं, नए एसओपीस बना के देते हैं, नए सिरे से स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं। हम काफ़ी ब्रांड्स के लिए ऑडिट्स करते हैं वाह, कि आपके रेस्टोरेंट में क्या अच्छा है और क्या नहीं है, इम्प्रूव क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल। फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। जी। तो हम जब किसी के लिए ऑडिट करते हैं तो पहली बार हम कंज्यूमर बन के जाते हैं, किसी को पता नहीं होता है, हम क्लाइंट बन के सब ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर हम कंसल्टेंट बन के किचन तक घुस जाते हैं, फिर पूरा Wow. चेक करके वी गिव यू अ जेम्स रिपोर्ट, बॉन्ड वाली फीलिंग। एकदम जेम्स बॉन्ड, कि आपके बिजनेस में क्या ठीक नहीं है। Awesome. So I'm giving you a number. यहाँ पे स्क्रीन पे आप Absolutely. नंबर देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट है, ये भी मैंने दी है। बस You हमारी can- वेबसाइट पे आ जाइए और बाकी हम पे छोड़ दीजिए। Absolutely, and thank you so much, sir. ये Thank you, Mohsin. Thank you for आपने this. जो knowledge share किया, that's priceless. And I'm sure it's going to help many Many, yeah. young restaurateurs who are willing कि भाई चल आज स्टार्ट कर देते हैं रेस्टोरेंट, बस। की बहुत मदद होगी। Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। Really appreciate it. Cheers.